हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे आज का राशिफल यानी कि 4 जुलाई 2025 का राशिफल। यदि आपकी मीन राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे आज का राशिफल कैसा क्या रहेगा, उपाय क्या करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। परंतु उससे पहले हम जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, काली संवत 5126, अयन दक्षिणायन, संवत्सर सिद्धार्थी, ऋतु वर्षा, महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है और पक्ष शुक्ल पक्ष है। सूर्योदय प्रातः 5:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 7:15 पर होगा। नक्षत्र की बात करें तो आज चित्रा नक्षत्र शाम को 4:49 तक रहेगा और फिर स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तिथि नवमी रहेगी जो कि शाम को 4:31 तक रहेगी, फिर दशमी प्रारंभ हो जाएगी। करण बालव रहेगा सुबह 3:18 तक और उसके बाद फिर कौलकरण प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शिव योग रहेगा जो कि शाम को 7:34 तक रहेगा और उसके बाद फिर सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा है। आज पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। शुभ खाद्य सामग्री की बात करें तो आज मीठी दही है, यानी कि कोई यात्रा बहुत ज़रूरी है कि भैया जाना ही है तो फिर मीठी दही खा के यात्रा कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त की बात करें तो 12:04 से लेके 12:58 तक है। तो अभिजित मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करना है तो इस समय कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:50 से लेके और 12:31 तक रहेगा। तो अब देखा जाए तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब अभिजित मुहूर्त में भी राहु काल है तो 12:31 तक ही राहु काल, उसके बाद फिर जो है तो अभिजित मुहूर्त फिर भी है 58 तक है। तो उस समय कोई काम यानी कि 12:31 के बाद करें और 58 के पहले। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और सूर्य मिथुन राशि पर है। चंद्रोदय दोपहर में 1:46 पर होगा और चंद्रास्त होगा 25:11, यानी कि रात्रि में 1:11। और पंचक आज नहीं रहने वाले हैं और गंड मूलक नक्षत्र भी आज नहीं रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा आज का पंचांग। अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल यानी कि 4 जुलाई 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा। तो आज के दिन देखा जाए तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो भाग्य के भरोसे हो। अब जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, ये सभी कामों को आज करने से बचना है जो कि अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। परंतु ये चीज़ें वो वाली होती है ना कि भैया दिखा के थोड़ा सा दिखा दो कि कुछ मिलने वाला है तो व्यक्ति सोचता कि चलो अब कुछ मिल ही जाए, कुछ लाभ ही हो जाए। यानी कि पहले आपने कोशिश की तो पता चला कोई बड़ा एक मौका मिल गया आपके हिसाब से और कुछ लाभ हो गया, फिर उसके बाद पता चला उससे ज़्यादा चला गया। इसलिए आज सतर्क रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। धन लाभ भी होगा परंतु सतर्कता भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने का आज मौका मिल सकता है परंतु यात्रा में सतर्कता बरतनी है, सावधानी बरतनी है, चोट चपेट ना लगने पाए, यात्रा बढ़िया मंगलमय रहे, इसके लिए हमें कोशिश करना है। और यदि आप बहुत लंबे समय से किसी विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो आपको आज सफलताएं मिलने वाली हैं और आज आपका जो रिसर्च है, आपकी खोज है वो पूरी हो सकती है। आज बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई। और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भैया हम विदेश में जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे या जो भी काम समझिए, पढ़ाई नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम जाएंगे विदेश में और अस्थायी रूप से रह जाएंगे। परंतु वहाँ बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरी जब बात होती है लोगों से तो भैया ये ग्रीन कार्ड है, वो वीज़ा है, वो डॉक्यूमेंटेशन है, नहीं रहने को मिल रहा। भैया पत्नी यदि यहाँ की हो तो रहने को मिल जाए। तो कई लोग शादी वादी भी कर लेते हैं
भैया मजबूरी भी कई बार होती कई, पर ये कैसी मजबूरी है कि भैया रहने के लिए शादी कर लो, जो कि सबकी अपनी व्यवस्था है भैया, अपनी अपनी चीज़ें हैं। पर देखा जाए कि बहुत सारे नियम कानून होते हैं हर देश के अपने अपने, इतने दिन रहोगे तो फिर आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब विदेश में आप जाते हैं। तो आज का दिन है अस्थाई निवास के लिए, यानी कि यदि जैसे हमने अभी समझा कि ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, रहना है वहाँ परमानेंट, तो दिक्कतें होती हैं, तो आज जो है तो उसका सलूशन हो सकता है, आज वो समस्याएं दूर हो सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन आपके घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, परंतु वाणी में संयम बहुत रखिएगा। आज वाणी आपकी ना कई बार जल्दबाजी में आप बोलने की कोशिश नहीं कि भैया आपको या ऐसा कि हमें कुछ किसी को बुरा बोलना नहीं है, परंतु अचानक ऐसे कुछ आया दिमाग में निकल गया, जिसकी वजह से फिर वाद विवाद अन्य तरह की समस्याएं, भले आज वो ना बोले, सोचेंगे मौका जब मिलेगा तो मैं भी बोलूँगा, तो इसीलिए थोड़ा सा वाणी में संयम बरतिएगा। बुजुर्गों की, आपसे जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट आज आपको करनी है, उनका सम्मान वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर आज बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो आपसे बड़े हैं उनका बहुत ध्यान रखिए और उनका आशीर्वाद भी लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली पर होने वाली है, तो ये अच्छी बात है। आपका मन आज जो है तो बड़ी तेज़ी से काम करेगा, ये भी कर लें भैया, वो भी कर लो, 4 काम कर लो। और जब 4 काम हम करते हैं ना, तो फिर पता चला ये थोड़ा हुआ है, वो भी अधूरा सब रह जाता है, इसलिए एक काम को करने की कोशिश करिएगा। तो ऐसा कुछ दिन आज रहने वाला है, मिला जुला दिन है, आज कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। और क्या उपाय करना चाहिए जिससे आज का दिन हमारे लिए अच्छा रहे, तो आज कोशिश करिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता, आपके गुरुजन, आपसे जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती है, सब कुछ भगवान का आशीर्वाद समझिए मिल जाए और माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, माता पिता स्वयं भगवान के रूप में है, तो उनका ही यहाँ पर आशीर्वाद यदि हम ले लें, खुश कर लें, तो बहुत बढ़िया है। और आपको यदि गुरु मंत्र आपने ले लिया है तो गुरु मंत्र का जप करिए आज, और नहीं लिया है तो फिर भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, राम जी का, जो भी विष्णु के अवतार हैं उनका ध्यान। और गुरु मंत्र देखिए लेना चाहिए, गुरु मंत्र के बिना हम कहते हैं ना शुभ कार्य जो करते हैं उनका फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता, और बिना गुरु मंत्र के जीवन अधूरा है। तो इसीलिए गुरु मंत्र यदि आपने अभी तक नहीं लिया तो ज़रूर लीजिए। इष्ट नहीं आपने निश्चित किया तो इष्ट निश्चित करिए। आपकी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है ये जानिए, आपका गोत्र क्या है, शिखा, सूत्र, शाखा, वेद इत्यादि इत्यादि संपूर्ण जानकारी, यानी कि हम जितनी जानकारी रखें उतना अच्छा। अब आपने कभी देखा होगा कि किसी के जीवन में भैया बड़ी समस्या है पर उसका समाधान भी कुछ नहीं हो रहा है, हर कोशिश कर रहा है, सामने वाला करते ही है हर व्यक्ति, पर हो नहीं रहा। पर ऐसे में कई बार क्या होता है, कुल गुरु दोष लग जाता है ना, ऐसा भी दोष होता है। तो कभी या पुरोहित दोष कह सकते हैं उसे, हाँ, और कभी कभी कुल देवताओं का दोष हो जाता है, कुल देवियों का दोष हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका हमेशा ध्यान, और ये जड़ है। अब किसी के घर में समझिए कुल देवता, कुल देवी का दोष हो जाए, दुनिया भर का आप कुछ भी कर लो, कुछ असर ही नहीं करेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे और भी चैनल हैं जिनमें किसी में ज्योतिष सीखने को मिलता है, किसी में और भी ग्रहों के परिवर्तन के बारे में, व्रत त्यौहार, सभी कुछ। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो जहाँ से आप अन्य चैनलों से जुड़ भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।